दोस्तों तो भी कंटिन्यू करेंगे जो प्रीवियस वीडियोस में चलते आ रहा है उसी के रिलेटेड आज भी अभी बात करेंगे। तो वो नेक्स्ट सेक्टर जिसके बारे में आप अभी बात करेंगे वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि आप BEL हो गया, BHEL हो गया और भी अदर कंपनीज है। लेकिन सबसे अच्छा कंपनी और जो मार्केट लीड करता है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या हॉल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड PSU कंपनीज है, गवर्नमेंट का बहुत पार्टिसिपेशन इसमें रहता है, गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है इसमें। तो गवर्नमेंट का जितना भी डिफेंस को लेके आउटलुक है, आपको जानते ही, आप लोगों को मालूम ही है, हमारा जो बॉर्डर्स इशू है, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, तो ये सब इशू के चलते डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा फोकस बढ़ा हुआ है। बजट में भी अच्छा खासा एलोकेशन देखने को मिला। आने वाला दिनों में और भी अच्छा एलोकेशन बजट में देखने को मिलेगा इस सेक्टर में, क्योंकि हर एक कंट्री जो है अपना बॉर्डर को सिक्योर एंड सेफ रखने के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करता है, और ऐसे में इंडिया भी कभी ऐसा कभी नहीं करेगा। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आने वाले दिनों में इस सेक्टर में ग्रोथ कम हो या बजट में इस सेक्टर को नेग्लेक्ट किया जाए। तो इस सेक्टर में जो मोनोपोली मार्केट आप कह सकते हैं, एक डेट फ्री स्टॉक है जिसका कोई भी डेट नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, डेट कर्ज नहीं है, वो कंपनी है हल। इसका आप लास्ट 5 ईयर्स का CAGR देखेंगे तो 26.5% का है, यानी कॉन्स्टेंटली इस कंपनी ने 26% का रिटर्न देते आ रहा है लास्ट 5 साल से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा कंपनी है। मार्केट नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उससे इसको इस कंपनी को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है। बात करेंगे इसका फ्यूचर आउटलुक ऑर्डर बुक का, तो ऑर्डर बुक देखेंगे इस कंपनी के पास अभी भी 1.9 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक देखने को मिला है। 5-6 दिन पहले इस शेयर में न्यूज आया था कि कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट से 62,700 करोड़ का ऑर्डर मिला है। फिलहाल कंपनी ने के पास जो ओपनिंग ऑर्डर है वो 89 लाख करोड़ का है, और रिमेनिंग इस फाइनेंशियल ईयर 2025 में करीब करीब आप देखेंगे कि 1.01 लाख करोड़ का उसके पास ऑर्डर बुक अभी भी प्रेजेंट है। कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी का मानना है कि 2030 तक कंपनी को अपना ऑर्डर बुक 2.3 लाख करोड़ तक एक्सपांड करना है, यानी कंपनी का ग्रोथ 2030 तक 7वें आसमान छू सकता है। मैनेजमेंट का आउटलुक ये है कि कंपनी जितना भी अपना ऑर्डर बुक है प्रॉपरली टाइमली कंप्लीट करेगा, और जो उसका सब कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको भी काम वो डिवाइड करेगा, उससे भी काम लेगा, उनसे भी रेवेन्यू जनरेट करेगा। और जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जितना भी उसके पास है, जैसे कि अभी हाल ही में न्यूज आया था, आप देखे होंगे कि गवर्नमेंट को 26 तेजास फाइटर जेट बना के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देने वाला है। तो गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन के चलते कंपनी का आउटलुक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपैरिजन टू लास्ट क्वार्टर, इस क्वार्टर में और भी अच्छा देखने को मिल सकता है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। डिफेंस सेक्टर में सबसे दिग्गज कंपनी होने के चलते नो डाउट गवर्नमेंट का सारा ऑर्डर इसी कंपनी को ही मिलेगा, मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंपनी है। इसका मार्केट कैप आप देखेंगे कि लाख करोड़ से है, जो कि मोर देन 3 लाख करोड़ है, जिसके चलते इस कंपनी को ऑर्डर में कहीं भी कमी देखने को नहीं मिलता है। बात करेंगे इसका फंडामेंटल्स का, तो फंडामेंटल्स देखेंगे PE बहुत ही रीजनेबल है, डिविडेंड यील्ड बहुत ही अट्रैक्टिव है, कंपनी क्वार्टरली और एनुअली डिविडेंड देता रहता है अपना शेयर होल्डर्स को। और इसका आप देखेंगे जो फ्यूचर का ग्रोथ प्लान है और टेक्निकल आप देखेंगे कि एनालिस्ट का ये मानना है कि टेक्निकली कंपनी बहुत ही अच्छा है। 15 में से 10 एनालिस्ट का ये मानना है कि कंपनी में बाय करके आप चल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बाय का वो लोग रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इस कंपनी का सारा ऑपरेशंस या आप कह सकते हैं रेवेन्यू जनरेशन फुल्ली इंडियन बेस है। इंडियन इकोनॉमी का जितना भी आप बोल सकते हो, कोई बजट हो या RBI का एक्शन हो,
सारा कुछ से इसका इम्पैक्ट इतना नहीं आता है। कंपनी का ग्रोथ आउटलुक और कंपनी का जो एक्सपोर्ट प्लान इतना नहीं है, सिर्फ इंडियन ऑपरेटेड है। इसलिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड यूएसए में रिसेशन हो, टैरिफ वॉर हो या कुछ भी हो, उससे इस कंपनी के ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल सकता है। गवर्नमेंट रिलेटेड पीएसयू होने के चलते गवर्नमेंट का पूरा फोकस डिफेंस सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए है। अपना बॉर्डर को सिक्योर करना है और डिफेंस में आत्मनिर्भर बनना है, ये इंडियन गवर्नमेंट का लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को अकम्प्लिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत ही दिग्गज कंपनी माना जाता है। तो डिफेंस सेक्टर में अदर्स कंपनी के चलते इस कंपेरिजन में इस कंपनी का पी बहुत ही लुक्रेटिव है, बहुत ही आप कह सकते हो कि रीजनेबल प्राइस्ड है। तो इसका फ्यूचर का एक्सपेंशन आप देखेंगे तो कंपनी का ये मानना है कि जो बेंगलोर बेस्ड प्लांट है उस प्लांट में कंपनी एक्सपेंशन करने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में जो डिमांड बढ़ते जा रहा है उसके चलते उसको फुलफिल करने के लिए कंपनी का मैनेजमेंट का ये सोचना है कि आने वाले दिनों में वो एक्सपेंशन की तरफ भी जा सकते हैं। तो ओवरऑल सारा जो 4 पॉइंट्स में डिस्कशन किया, एक तो आउटसाइड वर्ल्ड से कोई इम्पैक्ट नहीं है, दूसरा गवर्नमेंट कंपनी के चलते गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट उसको मिलने वाला है, तीसरा जो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट जो मतलब आप बजट में जो डिफेंस बजट में जो इंक्रीज साल भर साल देखने को मिलेगा, उसके चलते इस कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है, बहुत रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगा और फंडामेंटली कंपनी बहुत ही अच्छा स्ट्रांग है और शेयर होल्डर्स का, स्टेक होल्डर्स का मतलब प्रोमोटर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत अच्छा है। तो ये सारा चीज़ इस कंपनी को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है और इसका फ्यूचर आउटलुक और ऑर्डर बुक इसको आने वाले दिनों में बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देगा। तो जरूर आप इस शेयर के ऊपर अपना एनालिसिस करिए और आप बाकी के कंपैरिजन में बाकी डिफरेंट सेक्टर के शेयर के साथ इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। जरूर कंपेयर करें, एनालिसिस करें। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इससे हमें कोई बाय और सेल करने का कोई भी सलाह नहीं है। थैंक यू।